क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? आज ही सब लोग आज साथ में आइए। आओ जलेबी आया, खड़े रहिए इधर आइए। ये कांग्रेस की जीत पर आप लोगों को जलेबी खिलाई जा रही है। बेचारे चचा ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी जलेबी बांटने में। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको अगली दफा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जा रहे हो? हाँ जी, ओके ओके जी। ये भी ठीक है कि कम से कम पेमेंट तो कर ही दिया। अगर साथ में जलेबी का एक एक डिब्बा और दे देते तो सोने पर सुहागा हो जाता। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? बुरी नहीं बात है। क्या बुरी? मुंड बन गई भाई। घोड़ों ने भी मना कर दिया कि हम गधों को अपने ऊपर नहीं बैठाएंगे और इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। Jairam sir, just wanted to ask you, what is the message? All of them. What is the Pawan sir? What is the message that you're trying to give to your state units? लगता है बेचारे जयराम चाचा गहरे सदमे में जा चुके हैं। अब आइए आपको एक और महान नमूने से मिलाते हैं। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? तो हाँ योगेंद्र यादव जी, आपकी आंधी तूफान सुनामी कहीं नजर नहीं आ रही कि ऐसा तो नहीं गोल गोल जलेबी में ही फंस कर रह गई हो। पुनिया जी से गाड़ी में कहा होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना। बेचारे राहुल गांधी की जलेबी तो मीठी थी बट चुनाव के नतीजे कड़वे आ गए। राहुल गांधी का कहना था कि हरियाणा की जलेबी बड़ी व स्वादिष्ट धड़ल्ले से फैक्ट्रियां बनेगी और विदेशों में जाएंगी, यहाँ तक कि अमेरिका तक जाएंगी। अब आप ही विचार कीजिए कि जो जलेबी गरम गरम ताजी ताजी खाने में आनंद आता है, वही जलेबी पैक होकर फैक्ट्रियों में बनकर सदियों का सफर करके जब अमेरिका पहुंचेगी तब उसका क्या ही स्वाद बचेगा। मतलब कि राहुल गांधी जी, एक बार बोलने से पहले विचार तो कर ही लिया करो। आपकी इमेज को क्लियर करने के लिए, पप्पू वाली इमेज हटाने के लिए ना जाने आपकी राजमाता आप पर कितने करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, बट उसके बावजूद भी सारी की सारी मेहनत पानी में ही मिल जाती है। वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि देखा जाए तो जलेबी तो हमारे भारत देश की शान है, लेकिन राहुल बाबा जलेबी से ही चुनाव जीतने की सोच रहे थे। वैसे विदेशों में जलेबी बेचने का सपना तो ठीक है, बट क्या वोटर जलेबी खाकर ही वोट देगा? और आपको बताऊं तो राहुल गांधी ने इस जलेबी में भी झोल कर दिया। राहुल गांधी अपनी रैली में जलेबी का जो डिब्बा दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ने उस दुकान से जलेबी खरीदी ही नहीं। आप लोग खुद ही दुकानदार से सुन लीजिए। जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। बताइए कि वो भी आपके यहाँ से ले गए थे कि नहीं? नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ से गई थी, वो यहाँ से तो नहीं गई। अच्छा, पर क्या है ना, किसी ने जल्दबाजी में ले ली होगी वहां से, फुहारी चौक से।
अच्छा, राहुल गांधी की रैली में जो जलेबी बातूराम की पहुंची थी, उसमें नाम भले ही बातूराम रहा हो, थी गोहाना की, मगर वो ओरिजिनल दुकान की नहीं थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हार चुकी और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है। और राहुल गांधी की जलेबियां तो विदेश में नहीं पहुंच पाई, बट सुनने में ऐसा आ रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विदेशों में छुट्टियां मनाने पहुंच चुके हैं। कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को लेकर जानकारी है कि दोनों अभी विदेश में हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फिलहाल विदेश में हैं। प्रियंका अभी कुछ दिन के बाद लौटेंगी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। पर जलेबी हो या फिर गुलाब जामुन ही क्यों ना हो, लेकिन वोटर के लिए काम से और रोजगार से ही खुश किया जा सकता है, मिठाइयों से नहीं, ना ही फ्री की रेवड़ियों से। जहां कहीं भी आज कांग्रेस विपक्ष व लेफ्ट की सरकार है, उन सभी राज्यों की स्थिति आज देश की जनता के सामने है। आज केरल, हिमाचल फ्री की व मुफ्त की सेवाएं देते देते दिवालिया हो चुके हैं। इनके पास अपने ही कर्मचारियों को देने के लिए फंड नहीं बचा है और आज देश का हर नागरिक इस फ्री की राजनीति को समझ चुका है। फिलहाल तो हरियाणा की जनता तो इस फ्री की राजनीति को काफी अच्छे से समझ चुकी है। पिछले चुनावों में राहुल गांधी ने ऐसे ही खटाखट सबके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट रुपए भेजे थे, तो राहुल गांधी ने सोचा क्यों ना इस बार जलेबी को बनाकर डायरेक्ट विदेशों में ही सप्लाई कर दिया जाए। लेकिन इस बार दाव उल्टा पड़ गया। जब चुनाव के नतीजे आए तब जनता ने इनकी जलेबी व मिठाई वाली राजनीति को सरे से नकार दिया। यदि फर्जी जलेबियों से, इकट्ठे बयानों से वोट मिलते तो शायद एक बार को कांग्रेस जीत जाती, लेकिन बीजेपी ने फिर से हरियाणा में बाजी मार ली। कुल मिलाकर चुनावी मंचों पर बयान देना आसान है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ठोस वादे और मेहनत चाहिए। आज हमारे देश की जनता ने इस फ्री फीस वाली पॉलिटिक्स को साफ तौर पर ठुकरा दिया और इसका एग्जाम्पल आप लोग इस खुजलीवाल से भी देख सकते हैं। जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। इस बेचारे की हरियाणा में जमानत जब्त हो गई और बच्चे ने इसका बदला ले लिया। कि जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर भी सीएम, यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। कृपया कर अब आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनका अब नया नामकरण क्या होना चाहिए, गाली वाली आंटी, दोगली नंबर 1 या फिर जलेबी बाई। ठोकर मैंने खाई, राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। अपनों ने मारा मुझे, यारों ने बचाया, जात धर्म से ऊपर राहुल तेरी माया। भाई ये कौन नमूना था जो बीजेपी से कांग्रेस में गया, कांग्रेस में भी जाकर इसकी लुटिया डूब गई? इसका नाम कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। लखनऊ में एक हलवाई ने पीएम मोदी और बीजेपी को अपनी सपोर्ट को दिखाने के लिए अनोखे अंदाज में जलेबियां तैयार करनी शुरू की है। मिठाई की दुकान पर हलवाई बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के आकार की जलेबियां बना रहा है। साथ ही पीएम मोदी के नाम के आकार की जलेबियां भी तैयार की जा रही हैं। दुकानदार का कहना है कि वो बीजेपी का समर्थक है और अपना समर्थन दिखाने के लिए उसने ये अनोखा तरीका अपनाया है। बाकी का आपके यहाँ जलेबी का क्या भाव चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और यदि पॉसिबल हो सके तो कृपया करके कांग्रेस के कार्यालय में जलेबी का एक डिब्बा अवश्य भिजवा दीजिएगा। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को नहीं देखा, यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, तो एक बार क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हर दंगल में चित्त हुए कमजोर, चुनौती सिद्ध हुए। हर दंगल में चित्त हुए कमजोर, चुनौती सिद्ध हुए। मन की मन में रहने वाली एक मनौती सिद्ध हुए। मन की मन में रहने वाली एक मनौती सिद्ध हुए। जो भारत की किस्मत लिखते अंबर स्वर्णिम स्याही से, जो भारत की किस्मत लिखते अंबर स्वर्णिम स्याही से,
उन्हें पनौती कहने वाले स्वयं पनौती सिद्ध हुए।